अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाल्लाह हम कैलीग्राफ़ी के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे जो कि कैलीग्राफ़ी का दूसरा मरहला है। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने कैलीग्राफ़ी के पेज पर 4 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, 4 कॉलम्स बनाने के बाद हम सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे अल हर्फ। फिर सेकंड कॉलम की हेडिंग के ऊपर आपने लिखना है इब्तदाइया। थर्ड कॉलम की हेडिंग में आपने लिखना है अल मुतवस्सिता। और लास्ट कॉलम जो फोर्थ वाला है उसकी हेडिंग में आपने लिखना है अन निहाया। अब देख लेते हैं कि इन हेडिंग्स का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए अल हर्फ का मायने यानी सिंगल लेटर। इब्तदाइया यानी उस लेटर का स्टार्ट अगर वो स्टार्ट में है तो किस तरह लिखा जाएगा। फिर अल मुतवस्सिता यानी वही लेटर अगर मिड में आ जाए तो किस तरह लिखा जाएगा। और अन निहाया यानी वही लेटर अगर एंड में आए, लास्ट में आए, तो वो किस तरह लिखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं अलिफ से। सबसे पहले हम अल हर्फ में अलिफ ही लिखेंगे यानी सिंगल जो लेटर है। अलिफ सिंगल आपको पता है किस तरह लिखा जाता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी हरूफ तहजी कर चुके हैं। अब देखिए अलिफ अगर स्टार्ट में आए तो अलिफ स्टार्ट में एज इट इज़ ही लिखा जाता है जैसे हम सिंगल लेटर लिखते हैं। फिर अलिफ अगर मिड में आ जाए तो आपने इस तरह से लिखना है। ये देखिए नीचे ये है पिछले हर्फ का जोड़ और उसके आगे अलिफ। पिछले हर्फ के जोड़ को आपने इस तरह से टर्न नहीं करना बल्कि इसको लाइन पे स्ट्रेट ही रहने देना है। और अगर अलिफ लास्ट में आ जाए तो फिर भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने मुतवस्सिता वाला अलिफ किया है। यानी अल हर्फ और इब्तदाइया अलिफ के सेम है, अल मुतवस्सिता और अन निहाया अलिफ के सेम है। बा पे आ जाइए। बा आपको पता है सिंगल लेटर किस तरह लिखा जाता है। बा अगर शुरू में आए तो देखिए बा का फर्स्ट रो और सेकंड ये अगले हर्फ का जोड़ आपने बस इतना सा लगाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना और इसको आपने बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लेके जाना। फिर अगर बा मिड में आ जाए तो आपने इस तरह लिखना है, यह है पिछले हर्फ का जोड़ और फिर आगे बा। अब ये देखिए इन दोनों जोड़ों में इतनी सी स्पेस बचे कि नीचे छोटा सा ट्रायंगल बन जाए। आपने इन दोनों को इस तरह से मिला हुआ नहीं बनाना। बा अगर लास्ट में आए तो ये पहले पे आपने पिछले हर्फ का जोड़ लगाना है और उसके आगे बा की शेप ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी जैसे आप सिंपल बा लिखते हैं। बस यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि ये देखिए सेंटर में स्पेस बचनी चाहिए छोटे से ट्रायंगल की। ये बिल्कुल चिपटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिम का स्टार्ट देखिए, जिम का स्टार्ट आपने तकरीबन दूसरे कद के इक्वल से स्टार्ट करना है और उसको तीसरे कद तक लेके जाना है। और ये इसी तरह लेटा हुआ होगा, जिम को खड़ा हुआ नहीं बनाना। और इसका भी सेकंड स्ट्रोक देखिए, फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर से टर्न करके आपने नीचे को लाना है। इसको आपने शुरू से टर्न नहीं करना, जैसा कि मैंने ऊपर आपको शेप दिखाई है वैसे नहीं करनी, बल्कि फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर से सेकंड स्ट्रोक आपने लेके आना है। जीम अगर मिड में आए तो सबसे पहले लगाना है आपने ये पिछले हर्फ का जोड़ और उसके आगे जीम की शेप वैसी ही जैसे कि हमने इब्तदाइया वाली बनाई है। फिर अगर जीम लास्ट में आए तो सबसे पहले आपने लगाना है ये पिछले हर्फ का जोड़ और आगे जीम की शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम सिंगल जीम लिखते हैं। जीम की स्टार्टिंग शेप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट स्ट्रोक आपने इस तरह से लगाना है और सेकंड को उसके अंदर से ला के लाइन पर कर देना है स्ट्रेट। यहाँ से आपने गोलाई में शेप नहीं बनानी और ना ही आपने इसको लाइन से नीचे लेके जाना।